Hi guys, welcome back to our YouTube channel। तो आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि कैसा टाइप का वीडियो आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आई मेक श्योर आफ्टर दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो वाज इन माय प्लान। तो अब इसके बाद मैं ट्राई करूंगी, मैं उन्हीं ही कमेंट्स और उन्हीं ही टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट्स देख के। तो आपको भी किसी भी चीज के बारे में जानना हो या आपको अच्छा लगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज डू कमेंट और मैं उन्हीं चीजों का ध्यान रख के नेक्स्ट वीडियो पक्का से उन्हीं चीजों के ऊपर बारे में बनाऊंगी। तो टुडे हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करना आसान तो नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन के बारे में बात करना कभी भी आसान नहीं होता, और स्पेशली तब जब आप या आपके कोई क्लोज्ड वंस उन चीजों को फेस कर रहे हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीनेज डिप्रेशन। हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, हंसते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, रील्स बनाते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब एक टीनेज एज को ऐसा माना जाता है कि उन स्माइल्स के पीछे सैडनेस हो भी सकती है या नहीं, पीपल डोंट बिलीव इट। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि टीनेज से इस एज में सब बस एंजॉय कर रहे होंगे, दे विल बी फुल ऑफ लाइफ, दे विल बी हैविंग फन। बट अंदर एक अंधेरा सा रह जाता है, उसका क्या? हु इज गोइंग टू गिव अस आंसर्स कि ये चीज भी वैलिड है? बहुत बार ऐसा होता है कि टीनेजर्स को खुद समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो आपको आके कैसे समझाएंगे कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। और कई बार तो ऐसे लगता है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये सब बातें इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि शायद मैंने खुद वो अंधेरा फील किया है, और सच कहूँ तो किसी अपनों को, मेरे अपनों को मैंने उस अंधेरे में डूबते हुए भी देखा है। एंड ऑल आई कैन से इज दैट पेन इज रियल। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी टफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, तो ऑल आई कैन से इज योर पेन मैटर्स, योर स्ट्रगल मैटर्स, योर प्रॉब्लम मैटर्स। ऐसा नहीं है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हेल्प लेना एक वीकनेस का साइन नहीं है, इट्स करेजियस। वीकनेस वो है जब आपको ऐसे लगता है कि मैं अपनी बात किसी को ना बोलूं तो शायद लोग मुझे स्ट्रांग समझेंगे। बट नो, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, एक्सेप्टिंग योर फीलिंग्स एंड टॉकिंग इट आउट, उसके बारे में बात करना, वल्नरेबल होना उस सिचुएशन में, वो एक ट्रू करेज का साइन। तो आपको शर्माना नहीं है। योर पेन मैटर्स, दैट पेन इज रियल, एंड टेकिंग हेल्प इज वेरी नेसेसरी। सो विद दिस मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। वी कैन टॉक मोर अबाउट इट, मोर अबाउट टीनेज डिप्रेशन, हाउ पीपल गो थ्रू इट एंड हाउ वी कैन हेल्प देम। हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, वो खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं इस टीनेज डिप्रेशन से बाहर आने में। पर सबसे पहले इन चीजों से बाहर आने में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं। डिप्रेशन है क्या, वो दिखता कैसा है, और ये बस एक बच्चे का टैंट्रम या मूड स्विंग नहीं है, इट इज रियल। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आई से कि प्लीज आप लाइक कीजिएगा, आप मुझे कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। If you like it, please drop a comment and drop a suggestion also how we can improve. So let's get to the video. किसी भी टीनेज डिप्रेशन को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम ये समझ पाएं कि टीनेज डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन इज अ मूड स्विंग डिसऑर्डर, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर पीपल आर गोइंग थ्रू। एक बेस्ड ऑन आपके मूड्स, रिएक्शंस, एक डिसऑर्डर है जो मेंटली आपको जाके काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। And if this disorder happens in teenagers, people who are in the age of 13 to 19, अगर ये डिसऑर्डर उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है तो इसे टीनेज डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। आई मीन हर 10 में से 3 बच्चों को टीनेज डिप्रेशन का सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। तो इट हैज बिकम दैट नॉर्मल। पहले के टाइम पे डिप्रेशन को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता था। उन्हें लगता था कि बच्चे सिर्फ टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, सिर्फ उनको कुछ नहीं करना या फिर कुछ करना है इसके लिए वो सिर्फ अपने मूड स्विंग्स थ्रो कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। you'll have to figure it out. It's not a tantrum, it's not a mood swing. This is a real mental disorder. It's a mental problem that is happening and वो आपके mental stability को affect कर रहा है।
तो आप ये चीज समझो उनकी हेल्प करने से पहले कि क्या वो एक टीनेज डिप्रेशन में है. दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू बहुत ज्यादा इंडिकेटिव चीजें जिनसे आपको पता चल सकता है कि कैसे एक बच्चा टीनेज डिप्रेशन फेस कर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन साइंस जिससे आप फिगर आउट कर सकते हो कि योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू टीनेज डिप्रेशन और नॉट. हम उन कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे. एक कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ सैडनेस. आपको ऐसा लगे कि एक बच्चा इज सपोज टू बी हैप्पी ना. अब बच्चे जब बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर देते हैं ना, तो हमें बहुत अजीब लगता है. तो आप देखो कि आपके बच्चे को कंटिन्यूअसली एक सैडनेस ने तो नहीं घेरा हुआ है. आपको वो चीज खुद से फील हो जाएगी. बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ गार्डियन, हमें वो चीजें फील होती हैं कि यार ये इतना उदास क्यों है, क्या हुआ है, मुझे बताओ. तो वो आपको जब फील होने लगे कि एक कंटिन्यूअसली सैडनेस प्रिवेल कर रही है रादर देन दैट बेबी इज डूइंग बेबी वाली हरकतें, तो शायद इट्स अ साइन. नोटिस इट. सेकेंडली, आजकल हमने बहुत बार देखा है कि छोटी छोटी बातों पे ना बच्चे गुस्सा हो जाते हैं. यार हमें तो अलाउड नहीं होता था हमारे टाइम पे अपने घर पे चिल्लाना, चीखना या मम्मी पापा पे गुस्सा करना. बट आजकल बच्चे इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, उनके मन में इतनी ज्यादा एग्रेशन की फीलिंग आने लग गई है. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा अननेसेसरीली ही इज गेटिंग अग्रेसिव, उसे छोटी छोटी माइन्यूट स्टूपिड बातों पे भी गुस्सा आ रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे बच्चों का सर्टेन चीजों में इंटरेस्ट होता है. अब जैसे मुझे ड्राइंग पसंद है, मुझे डांस पसंद है, मुझे गाना पसंद है, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो मेरी हॉबी हो, मुझे पसंद हो. बट सर्टेनली आपको एकदम लगने लग जाए कि आपके बच्चे को जो चीजों में बहुत ज्यादा पसंद थी वो चीजें, अब उसे वो चीजें पसंद आनी बंद हो गई हैं. अगर एक सर्टेन हॉलो रहेगा ना आपके अंदर, एक वॉइड रहेगा, तो आप हॉबी के तरफ ध्यान ही नहीं दे पाओगे. तो आपको ये चीज नोटिस करनी है कि क्या पता उसे पहले कुछ करना पसंद था और अब वो कुछ भी करना पसंद नहीं कर रहा है. तो उसके एक हॉबी फॉलो करने का जो जील होता है अंदर, एक मन होता है कुछ करने का, वो धीरे धीरे मरता जा रहा है. दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन. ठीक है, ध्यान दो इन सब चीजों पे. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि खाने पीने की आदतों में चेंज आना. अब यूजुअली व्हेन पर्सन इज डिप्रेस्ड, तो आसपास की चीजें उसे अच्छी नहीं लगती हैं, तो खाने का भी मन नहीं करता. बस मन करता है इंसान अपने रूम में रहे, अकेले, किसी से ना बोले, कुछ ना कहे, और बस बैठे रहे खुद के साथ. अकेलापन, वो अंधेरा, वो शायद इंसान को वो ज्यादा अच्छा लग रहा होता है. तो आपने इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देखना है कि एक फूड ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही होती है इंसान की, कि दे आर गेटिंग लीस्ट इंटरेस्टेड कुछ भी खाने में. तो ये भी एक साइन की तरह से काम कर सकता है. नेक्स्ट, आई हैव सीन वेरी कॉमन कि अगर अ पर्सन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो उनके स्लीप पैटर्न्स में, उनको नींद में काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ते हैं. अब एक कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रही है आपके मन के अंदर, तो उस टाइम सोना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रगल इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक केओस क्रिएट कर रही होती है मन में कि आपको रिलैक्स ही नहीं हो पाता है. आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आप सो भी नहीं पाएंगे. तो ये चीजें आप ध्यान दो कि अगर स्लीपिंग पैटर्न में या स्लीप आने में या उससे कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स भी फेस कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन कि वो अंदर से किसी चीज की तरफ से गुजर रहे हैं. उनको शायद आपकी जरूरत है उस चीज में. वेरी कॉमन टीनेजर्स में वो अपने आप को बहुत ज्यादा जज करते हैं. आसपास के लोग या फिर पीयर प्रेशर, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है एक टीनेज की लाइफ में, क्योंकि उनकी दुनिया, उनके दोस्त, उनके आसपास के लोग ही होते हैं. अब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वहां भी लोग जज करेंगे, तो उनके मन में वो सब चीजें ना बहुत ज्यादा घर कर जाती हैं. तो एक कंटिन्यूअसली गिल्टी फील करना, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस ना होना, या किसी बॉडी शेम या बुलिंग को फेस करना, अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उनकी दुनिया उतनी ही है. तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ जाके क्या क्या चीजें उनके मन में अफेक्ट कर रही हैं. तो लुक फॉर दैट साइन कि आपका बच्चा कहीं गिल्टी फील तो नहीं कर रहा है, उसको कहीं जाने में शर्म तो नहीं आ रही है. तो इन चीजों के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए. वन ऑफ द मेजर साइंस आप जो देख सकते हो अपने बच्चों में, कि उनमें ना फोकस लैक हो रहा होगा. अब मन इतना परेशान है, मन इतना भारी है, तो उनका दिमाग कहीं दूसरी जगह पे फोकस नहीं कर पाता. तो लुक फॉर दो साइंस कि उनको फोकस करने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है. और भी जैसे साइंस हैं कि वो खुद को ना बेकार समझने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट आता है, एक अपने आप में गिल्टी फील करने लग जाते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आती है.
ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत से साइंस हैं, मैंने आपको बहुत सारे साइंस अभी बताए जिनके बारे में आप देख सकते हो। तो आप प्लीज इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा उन चीजों से गो थ्रू कर रहा है, उन चीजों को फेस कर रहा है। तो आपको फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये चीज एक डिप्रेशन के टुवर्ड्स जा रही है या नहीं, क्योंकि उन्हें वहां से लाना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि हमने अभी बात की सर्टेन साइंस के बारे में जो आपको हेल्प कर सकते हैं जानने में कि द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन फेज और नॉट। सो नाउ आई टेल यू द रीजंस। आप रीजंस पे ध्यान दोगे तो आपको बेटर समझने में आसानी होगी कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो एक बच्चे को इस हद तक परेशान कर देते हैं कि वो डिप्रेसिव फील करने लग जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन रीजंस ताकि आप बेटर समझ पाओ। ऐसा बहुत बार होता है कि फैमिली हिस्ट्री को देखा जाए या फैमिली में सर्टेन चेंजेस आते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए उनकी फैमिलीज आर देयर सपोर्ट ग्रुप। तो उनके अंदर कोई चेंजेस आना, फैमिली में कोई चेंजेस आना, फैमिली डायनामिक्स में कोई चेंजेस आना बच्चों को बहुत ज्यादा डीप लेवल पे इफेक्ट करता है। लाइक डिवोर्सेस हो गए, मैरिज हो गई, या फिर डेथ हो गई। ये चीजें बच्चों को डीप लेवल पे जाके इफेक्ट करती हैं। अब उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि वो ये सब चीजें आप लोग को आके एक्सप्रेस कर पाए, बट आपका ये फर्ज बनता है कि आप इन चीजों पे स्पेसिफिकली ध्यान दें कि एक फैमिली डायनेमिक्स में चेंज का होना कहाँ कहाँ जाके एक बच्चे को परेशान कर रहा है, और उसके बारे में बात कीजिए, उस चीज को समझिए। हमने बहुत बार देखा है कि आजकल के टाइम में स्कूल्स का प्रेशर इज टू मच। सो दिस इज माय सेकंड रीजन। मुझे ऐसे लगता है कि पढ़ाई का स्ट्रेस, स्कूल्स का स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है। हम लोग स्कूल जाते होते थे ना, हम खुश होकर स्कूल जाते थे अपने टाइम में। आजकल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका बैग, आई मीन आई सीन छोटे छोटे बच्चों का इतना भारी बैग होता है। अरे समझ में नहीं आता क्या ईंट पत्थर भर के लेके जा रहे हो तुम लोग। तो इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा कंटिन्यूस उनके ऊपर बर्डनाइज किया जा रहा है कि उनको हर चीज में एक्सेल करना है। पहले बस पढ़ाई हुआ करती थी, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया उनके ऊपर। अरे वो बच्चे हैं, उन्हें जीने दो। उनका स्पेक्ट्रम इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है कि वो हर चीज ले पाए, और हर बच्चा डिफरेंट है। तो ये आपको फिगर आउट करना है कि उनका स्कूल उनको इम्प्रूव करने की बजाय उनको डिमोट तो नहीं कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं नीचे तो नहीं गिरा रहा है। थर्डली, एज हमने साइंस में बात करी थी कि बच्चों का अपना पीयर प्रेशर के अकॉर्डिंग उनके लिए ना उनकी दुनिया बहुत छोटी होती है। उनके दोस्त, उनके स्कूल के फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, इतने ही अराउंड रिवॉल्व करता है उनका पूरा वर्ल्ड। तो ऐसा बहुत बार होता है स्कूल में कि बच्चे बुलिंग फेस करते हैं, दे गो थ्रू दैट इमोशनल ट्रॉमा जो एक बुली करने वाला इंसान उन पे थोप देता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव बीन अ हेल्दी चर्बी गर्ल ऑल थ्रू माई लाइफ। तो स्कूल में लोग जज करते हैं यार इन चीजों को लेके। तो आपको अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट बनाना है, उन्हें इतना कंफर्टेबल बनाना है अपनी स्किन के अंदर, बी इट कलर, बी इट कास्ट, बी इट क्रीड, बी इट बॉडी शेमिंग। कोई आके अगर हमारे बच्चों को बुली कर रहा है तो उन्हें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इतने कंफर्टेबल होने चाहिए अपने स्किन के अंदर। क्योंकि बुलिंग एक बच्चे के दिमाग पे काफी ज्यादा असर डालता है। तो दिस इज अ वेरी मेजर कारण कि आपका बच्चा एक डिप्रेशन फेज की तरफ जा सकता है। आपको ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। प्लीज टेक अ स्टैंड फॉर इट, टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दैट पर्सन हु इज बुलिंग योर बेबी, डू इट। नेक्स्ट रीजन जिसके बारे में हम बात कर पाएंगे इज सोशल मीडिया। देखा ही होगा आपने, मतलब सोशल मीडिया का इफेक्ट इज वेरी नोन, और मेरी एक वीडियो भी है इसके बारे में, आई विल ऐड उसका लिंक, तो आप प्लीज देखना कि सोशल मीडिया कैसे कैसे हमारे मेंटल पीस के ऊपर इफेक्ट करता है। तो सोशल मीडिया हैज बीन अ वेरी मेजर थिंग जो बच्चों के ऊपर एक प्रभाव डालता है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस फियर होता है कंपैरिजन का। वो लोग क्या देख रहे हैं, मेरा दोस्त, पहले क्या होता था, मेरा फ्रेंड ये वाली पेंसिल बॉक्स लाया तो मुझे ये वाली पेंसिल बॉक्स चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको ये छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट नहीं करती हैं। अब उनके लिए ये है, मेरे फ्रेंड के इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं, उसके पापा उसे यहाँ फॉरेन ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, उसकी लाइफ इतनी ग्लैमरस दिख रही है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। यहाँ इतना कंपैरिजन अराइज होता है, और इस कंपैरिजन की वजह से वो लोग सेल्फ डाउट फेज में चले जाते हैं।
इतना कंपैरिजन कर लेंगे कि उसके पास ये था और मेरे पास ये नहीं है, क्या हम केपेबल नहीं है, क्या हम डिजर्व नहीं करते? आपको अपने बच्चे को ये चीज समझाने की जरूरत है कि दीज ऑल आर सरफेस लेवल थिंग्स, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, ये उनका लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल कुछ अलग भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया का इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है हमारे बेबीज के ऊपर। तो आपको इन चीजों का भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है कि किस हद तक वो लोग सोशल मीडिया पे ये सब चीजें देख पा रहे हैं। द नेक्स्ट रीजन आई कैन टॉक अबाउट इज विच इज वेरी जेन्युइन। टीनेज फेज में टीनेजर्स आर गोइंग थ्रू हार्मोनल चेंजेस इन देयर बॉडी विच इज वेरी नॉर्मल। तो हॉर्मोन्स का चेंज होना और एक बच्चे को उसके बारे में जानकारी होना, ये बहुत अलग चीजें हैं। अब ये बात सबको पता है कि टीनेज फेज में यू ट्राई टू हिट प्यूबर्टी, और उस फेज में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, आपकी बॉडी में, आपके मन में, आपकी फीलिंग्स में बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर मैं अपने बच्चों को उस चीज के बारे में पहले ही एजुकेट करके रखूंगी तो ज्यादा इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं। तो हार्मोनल चेंजेस का क्या हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ये अगर आप अपने बच्चे को समझा के रखोगी पहले, तो वो उस चीज को लेके ज्यादा सोचेंगे नहीं। तो इट्स योर जॉब टू एजुकेट देम, टीच देम अबाउट द चेंजेस एज वेल एज कि उनके क्या इफेक्ट्स आएंगे, सो दैट वो उनको एक मेंटल लेवल पे जाके इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट मेजर थिंग जो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं आजकल इज रिलेशनशिप इश्यूज। आई नो छोटे छोटे बच्चों के लिए रिलेशनशिप इश्यूज क्या ही होंगे। हमें ऐसा लगता है कि तुम बाहर तो आओ, पहले धरती से बाहर तो निकलो, तुम फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचना। बट नहीं यार, हम लोग पता है फिर भी टैकल करना सीख जाते हैं, बट उनके लिए वो रिलेशनशिप हैंडल करना इट्स ट्रॉमेटिक। वो नया नया प्यार, नई नई फीलिंग्स उनके लिए ना बहुत मैटर कर रही होती हैं। तो अगर वो चीज उतनी खुशी दे रही होती है ना, तो वो ही चीज उतना ज्यादा स्ट्रेस भी दे रही होती है। तो आप ये चीज का बिल्कुल मेक श्योर कीजिए कि आप अपने घर में ये ऐसा माहौल बना के चलो कि आपका बच्चा आपसे हर चीज के बारे में बात कर पाए, इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप्स। क्योंकि जब आप उसको वो स्पेस दोगे कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको बता पाएगा स्टार्टिंग में, तो ही विल बी वेरी हैप्पी। बट होता है जब वो चीजें बिखरती है ना, तो उनके पास कोई होता नहीं है बात करने के बारे में। तो उनको वो स्पेस दो ताकि वो आपसे बात कर पाए इन चीजों के बारे में और उनको एक मेंटल स्ट्रेस ना हो। इवन आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो अबाउट दिस कि पेरेंट्स माँ बाप से हम चीजें छुपाते हैं कि उन्हें बता नहीं पाते, कैसे पेरेंट्स ऐसे रोल प्ले करते हैं। तो आप उस वीडियो का भी कंटेक्स्ट ले सकते हो इन चीजों के ऊपर। आई विल ड्रॉप लिंक उसका भी, तो प्लीज डू सी दैट, आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा चीजों के बारे में। चलो, ये तो हो गई निब्बा निब्बी की प्यार वाली बातें। तो हाँ, रिलेशनशिप की बातें और भी बहुत सारे आपको मैंने बताए हैं कि कारण क्या हो सकते हैं जो कि एक बच्चे को डिप्रेशन वाले फेज की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इन चीजों पे मेजरली ध्यान दो और प्लीज यार प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। अब जैसे कि हमने बात कर ली बहुत सी चीजों के बारे में, आपको एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गया होगा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो आई विल टेल यू अबाउट द सॉल्यूशंस आल्सो। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि बच्चों को भी देखने चाहिए, आप उनको दिखाना जरूर कि वो ये सब चीजें प्रैक्टिस कर पाए। और ये आप लोग के लिए भी हैं, बड़े लोगों के लिए, कि आप देखो और आप फिगर आउट करो कि बच्चे कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और आप उसमें कैसे हेल्प कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस कि कैसे हम लोग टीनेज डिप्रेशन के साथ डील कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज कॉन्वर्सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेंटल इशू, कोई भी मेंटल स्ट्रेस, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन अवे। आप कोई भी मेंटल इशू सॉल्व कर सकते हो बात करके। आप इवन थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हो, वो क्या करते हैं, दे मेक योर किड कंफर्टेबल और वो बात करते हैं, वो एक्नॉलेज करवाते हैं आपके चाइल्ड से खुद की वो एक्सेप्ट करते हैं वो चीजें, वो एक ऐसा स्पेस और एक रूम दे देते हैं उन्हें कि वो अपने मन की बात बोल पाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप उनसे बात कीजिए। और आप अगर एक टीनेज ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि किसी से बात करो। आपके सपोर्ट में बहुत से लोग होंगे, बीइंग अ फ्रेंड, पेरेंट्स, टीचर्स, आपके बड़े भैया दीदी होंगे जो आपको ऐसे लगता होगा कि आपके कॉन्फिडेंट हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हो। सो जस्ट टॉक इट आउट विदाउट इवन थिंकिंग कि कोई क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप उन लोगों के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
तो आपका प्रॉब्लम भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है और वो सुनेंगे। आप मन में अपनी चीजें रखते चले जाओगे ना, वो एक टाइम पे भर जाएगा और वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इससे बेटर कि आप उस प्रॉब्लम के अंदर घुसते चले जाओ, उस अंधेरे को इतना ज्यादा जाके फील करो। इससे बेटर है कि यू फाइंड द लाइट एंड टॉक टू समवन। सेकेंडली आई लाइक टू से आप एक प्रॉपर रूटीन बनवाओ अपने बच्चों का। आप क्या कर सकते हो कि उनको टाइम बेस्ड सोशल मीडिया प्रोवाइड करो, थोड़ा सा सोशल मीडिया से ब्रेक दिलवाओ, फिजिकल एक्सरसाइज में लेके जाओ। क्योंकि आप देखोगे कि अगर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं तो उनके अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जो डी स्ट्रेस करता है चीजों को। तो एक गिव देम अ प्रॉपर गुड हेल्दी प्रॉपर मील, अच्छी डाइट दो जो कि टेस्टी और हेल्दी हो। उनको सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए एडवाइस करो, घर से बाहर निकलने के लिए बोलो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलो। और ये एक प्रॉपर स्केड्यूल बन जाएगा ना जब उनका, तो उनको धीरे 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 करके आपको लगेगा कि उनका ध्यान ना उस डिप्रेशन वाली चीजों से हटके इन प्रोडक्टिव वाली चीजों की तरफ जा रहा है। तो मेक अ स्केड्यूल फॉर देम। थर्डली आई वुड लाइक टू से कि आप ना अपने बच्चों को थोड़ा सा काउंसल करो, उनको ये चीज समझाओ कि चलो ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो गए कि हम बात करें और उनका स्केड्यूल बनवाएं, बट मेंटल एस्पेक्ट्स पे भी आप भी थोड़ा ध्यान दें और उन्हें भी समझाएं कि वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। कि एक बच्चे को इतना ज्यादा सोचना नहीं है, उसे अपना दिमाग थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके जाना है। डेली डेली गिव देम टास्क्स, गिव देम सजेशंस कि वो हर दिन एक नई पॉजिटिव चीज करें। उनको एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेके जाओ, उनके दिमाग में ये चीजें डालो कि नेगेटिव चीजें ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, बट आपको थोड़ा सा हर चीज में पॉजिटिविटी की तरफ भी जाना है। तो आप उस मेंटल ग्राउंड्स पे भी काम करो। मेक देम अंडरस्टैंड कि उनका एक पॉजिटिव सपोर्ट ग्रुप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे बुलिंग हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, वैसे एक पॉजिटिव कंपनी हमें अच्छे वे में भी इफेक्ट करेगी। मुझे याद है कि हमारे पापा हमें बचपन में एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि मतलब एक काजल की डब्बी है, आप उसमें हाथ डालोगे तो आपका हाथ काला होके ही निकलेगा, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके हाथ पे वो नहीं लगे। तो आप अपनी संगति के रूप में जाने जाते हो। आप जैसे लोगों के आसपास अपने आप को रखोगे, अपने आप को सराउंड करोगे जिन लोगों के आसपास, आप वैसे ही चीजें देखोगे। आप ये चीज कभी भी नोटिस करना, आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के आसपास सराउंड करोगे ना, तो आपका भी मेंटल एस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा उसी टुवर्ड्स में चेंज होता रहेगा। जो लोग कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में गोल्स हैं, रादर देन ये स्टूपिड चीजें, सिर्फ सोशल मीडिया हो गया, रील्स पोस्ट करना हो गया, जिसका प्रोडक्टिवली आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप अपने बच्चों को ये चीज समझाएं कि आप वो अपने आप को थोड़े पॉजिटिव लोगों के आसपास सराउंड करें ताकि उनकी लाइफ भी पॉजिटिवली अफेक्ट हो। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एक थेरेपिस्ट या फिर मेंटल प्रोफेशनल जो कि आपके बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, विच इज नॉट रॉन्ग। ये बात आपको भी एक्सेप्ट करना बीइंग अ पेरेंट बहुत जरूरी है कि अगर आपका बच्चा किसी चीज को गो थ्रू कर रहा है, वो पागल नहीं है। डिप्रेशन इज नॉट पागलपन। तो आपको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट्स ओके टू गो टू अ थेरेपिस्ट, इट्स ओके टू गो टू अ काउंसलर। वो आपके बच्चे को एक पॉजिटिव वे में ही हेल्प करेंगे। आपको ये चीजें पता नहीं है, जैसे मैं उतना ही दे पाऊंगी जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, बट एक प्रोफेशनल जिसने इन चीजों के बारे में पढ़ाई की है, जिसे इन चीजों के बारे में मुझसे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही पता है, वो उनके पास बहुत सी ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे वो हमारे बच्चों को इन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो इट्स ओके टू गो टू अ थेरेपिस्ट, अ काउंसलर। आप भी इसे ओके कीजिए और आप अपने बच्चों को भी समझाइए कि इट्स ओके टू टेक हेल्प। और हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है, जैसे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करना, अपने आप को अच्छी कंपनी के आसपास रखना, आपको भी उनके साथ एक अच्छा माहौल बनाना है ताकि आप उनसे बेटर वे में बात कर पाओ, वो अपने मन की बात आपसे शेयर कर पाए, एक गुड लाइफस्टाइल हो, सोशल मीडिया डिटॉक्स हो, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और आप ये भी देखना कि जो सब मैंने आपको कारण बताए हैं, आप उनका ऑपोजिट करके देखो, तो वो ही उसके सॉल्यूशंस बन जाएंगे।
मैंने आपको बहुत सी सारी चीजें बताई जो एक टीनेज डिप्रेशन को समझने में आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगी. Although it was a very heavy topic to talk about, even to listen about, but please, बहुत से बच्चे इन चीज़ों को go through कर रहे हैं. Life has been very tough for people and people are also getting emotionally aware these days. तो हर एक इमोशन उनको कहीं डीपर लेवल पे जाके इफेक्ट करता है. Please try to understand that kid, that teenager, that baby who is going through stuff. So आज हमने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की है जिसे यूजुअली छुप छुप कर किया जाता है, बट मैं ओपनली इसे सोशल मीडिया पर लाना चाहती थी ताकि एक अवेयरनेस स्प्रेड हो. वी आर टॉक्ड अबाउट टीनेज डिप्रेशन एंड प्लीज मेक श्योर डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है. इट्स जस्ट अ मेंटल कंडीशन, इट्स जस्ट अ मेंटल डिसऑर्डर जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम उन बच्चों को उस प्रॉब्लम से बाहर लेकर आए. और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आप अकेले नहीं हैं. हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल, सो गो एंड सीक दैट हेल्प. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाइए कि जहां इट्स ओके टू आस्क समवन कि क्या आप ठीक हैं, क्या आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. अगर हाँ, तो इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट. मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए. एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए जहाँ सिर्फ सपोर्ट हो और जजमेंट ना हो, जहाँ अपनी बात बोलना आसान हो, अपने आप को छुपाना आसान ना हो, बोलना ज्यादा आसान हो. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज लाइक कीजिए, आप अपना कमेंट ड्रॉप करना. और अगर आपको किसी वीडियो के बारे में कुछ जानना हो या फिर किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो प्लीज ड्रॉप अ लिंक ताकि मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊँ और मेरे को भी थोड़ी एंगेजमेंट प्रोवाइड होगी उससे. प्लीज आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए, बीइंग इट अ स्माइली या कुछ भी हो. Please help me in that and I'll meet you in another video. Bye. Take care. Have a nice day.